Hello students, in this video we study about how the transport of food takes place in plants. In plants, the transport of food takes place with the help of phloem. So let us study about the characteristics of phloem. Phloem transport food in plants. In plants, the food is transported in the form of sucrose with the help of osmosis and ATP. Sucrose is a soluble product of photosynthesis. The transportation of sucrose in plants is called translocation. A phloem is consist of seed plate, seed tube, companion cells, phloem fibers, and phloem parenchyma. The transport of food in phloem is multidirectional. प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के द्वारा किया जाता है. प्लांट्स में जो फूड होता है वो सुक्रोज के रूप में प्रेजेंट होता है. सुक्रोज प्लांट्स की बॉडी में ऑस्मोसिस और एटीपी की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है. सुक्रोज एक सॉल्युबल प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा बनता है. प्लांट्स में सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट जो होता है उसी को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं. So the transportation of sucrose in plant is called translocation. तो फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसपोर्ट है उसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं. उस टर्मिनोलॉजी का नाम है ट्रांसलोकेशन. एक फ्लोएम होता है उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. उसके जो डिफरेंट पार्ट्स फ्लोएम के होते हैं उसमें सीप प्लेट इंक्लूड होती है, सीप ट्यूब होती है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है. प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल करता है, यानी कि हर डायरेक्शन में फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है. लेट अस सी द फिगर ऑफ फ्लोएम. दिस इज द फिगर ऑफ फ्लोएम. इस फिगर में आपको दो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं. ये वर्टिकल लाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं. इन वर्टिकल लाइंस के बीच में गैप्स प्रेजेंट हैं. इन गैप्स को सीप प्लेट कहा जाता है. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है इसे हम सीप ट्यूब कहते हैं. सीप ट्यूब के साइड्स पे सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसे कंपेनियन सेल कहा जाता है. सीप ट्यूब के अंदर लिक्विड मटेरियल होता है. इस लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहते हैं. ये सारे ही सीप प्लेट, कंपेनियन सेल, सीप ट्यूब ऑल आर नोन एज सीप ट्यूब एलिमेंट्स और इन्हें फ्लोएम एलिमेंट्स भी कहा जाता है. Now let us see how the transport of food takes place in phloem. फ्लोएम में फूड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है इसे हम इस फिगर से समझते हैं. जहां पर फूड बनता है उसे हम सोर्स कहते हैं. लीफ वो सोर्स है जहां पर फूड बन रहा है और जो प्लांट्स का फूड होता है वो सुक्रोज के रूप में फॉर्म होता है. तो जो सुक्रोज होता है वो प्लांट्स का फूड कहलाता है. सो अ प्लांट ऑर्गन वेयर शुगर इज मेड और मोबिलाइज्ड. ये लीफ है जहां पर शुगर बन गया है. ये शुगर है इट ट्रांसपोर्टेड टू द कंपेनियन सेल्स. ये रेड कलर की है वो कंपेनियन सेल्स हैं प्लांट की. तो कंपेनियन सेल में ये फूड जाता है. कंपेनियन सेल से ये फूड सीप ट्यूब में जाता है. सीप ट्यूब से सीप प्लेट से होता हुआ ये फूड आगे पास हो जाता है प्लांट की बॉडी में और जाने के बाद में जहां पर उस फूड का स्टोरेज होना है, सपोज इस फूड का स्टोरेज रूट सेल में होना है, तो जहां पर स्टोरेज होता है उसे हम सिंक कहते हैं. तो रूट सेल में जाकर ये फूड स्टोरेज हो रहा है. तो ये फूड सीप प्लेट से निकल के सीप ट्यूब में जाएगा, सीप ट्यूब से कंपेनियन सेल्स में और कंपेनियन सेल के बाद में रूट सेल के अंदर ये फूड
स्टोर हो जाएगा, जहां से फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में फूड पहुंचा दिया जाता है। फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम की मदद की जरूरत पड़ती है। जाइलम फ्लोएम को वाटर देता है, जिससे फूड आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इस फूड का ट्रांसपोर्ट रूट को भी होता है, लीव्स को भी होता है, और प्लांट के टॉप पार्ट्स में भी होता है। तो इसीलिए जो फ्लोएम है वो फूड को मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और फ्लोएम है उसको मल्टी डायरेक्शनल फूड ट्रांसपोर्ट करने में आसानी रहती है, और उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड का वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। जबकि जाइलम है उसमें फूड वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। सो दिस इज द फिगर विच इज शोइंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। थैंक यू।